ऋषभ एकदम स्थिर हो गया। उसने शिवम को देखा और अपना हाथ लहराया। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देने ही वाला था कि हिलना मत। इस समय ऋषभ के पीछे से एक आवाज आई जिसने ऋषभ को हिलाकर रख दिया। किसकी थी ये आवाज? क्या कहा उस आवाज ने? क्या शिवम ऋषभ के चंगुल से निकल पाएगा? अमिताभ और अजीत मिलकर आखिर क्या खेल रचने वाले हैं? ऋषभ को आवाज देने वाला काला कोट पहने एक लंबा चौड़ा मजबूत दिखने वाला आदमी था। वो आदमी बिना कोई आवाज किए ऋषभ के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक लंबा काला फिशिंग बैग निकाला। देखो देखो, मेरे पीछे जो भी है, मैं बता रहा हूं, कोई बेवकूफी मत करना, वरना मेरे आदमी गोली चलाने में देर नहीं करेंगे। ऋषभ का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर वो जान बचाने के लिए उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ उठाए और माथे से टपक रही पसीने की धार को पोंछा। उसने अपने सिर के पीछे ठंडे बैरल को महसूस किया। उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। अपने गार्ड से कहो अपने हथियार डाल दे और नीचे बैठ जाए, काले कोट वाले आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? बहरे हो? सुन नहीं रहे? भाई क्या कह रहे हैं? हथियार डाल दो और नीचे बैठ जाओ, जल्दी। ऋषभ ने फौरन अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। सूट पहने हुए 7 या 8 लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर घुटनों पर बैठ गए। ये क्या कर रहे हो? बंदूकें नीचे कौन करेगा? डाल दो हथियार, सुना नहीं तुमने? अरे मार डालेगा ये। ऋषभ बुरी तरह से कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। बोलते हुए ऋषभ ने थोड़ा सिर पीछे को घुमाया और उस काले कोट वाले आदमी को देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। नंबर 6, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने मेरे सर पर बंदूक रखने की हिम्मत की? ऋषभ हैरान और गुस्से में था। किसने भेजा है तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो, नंबर 6 ने बिना किसी भाव के साथ कहा। मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मेरी बंदूक तुम्हें नहीं पहचानती। बोलते हुए नंबर 6 ने फिशिंग बैग से ऋषभ के सर को पीछे धकेल दिया। ऋषभ हैरान भी था, पर नंबर 6 के हाथ में बंदूक जो उस पर तनी हुई थी उसे कुछ सोचने का मौका नहीं दे रही थी। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया था। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। इसी समय एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी गली के सामने आकर रुकी। काला कोट पहने एक व्यक्ति बहुत ही सभ्य तरीके से कार का दरवाजा खोलता है। काले रंग की हाई हील्स में सफेद दूधिया रंग के पैरों वाली लड़की ने बाहर कदम रखा। लाल रंग की कशीदाकारी वाली एक कोट पहने हुए आकर्षक दिखने वाली वो लंबी और छरहरी बोल्ड तरीके से आगे बढ़ी। ये शीतल कुमार थी। शीतल की उपस्थिति आकर्षित करने वाली थी। उसके होंठ सुर्ख लाल थे जो उसने अपने दांतों के बीच दबा रखे थे। वो एक अद्वितीय उपस्थिति थी। उसने अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए अपना चश्मा उतार दिया और चंचल निगाहों से शिवम को देखा। उसके बाद ऋषभ को ठंडेपन से देखा। शीतल, तुम यहां क्या कर रही हो? भले ही मेरे और तुम्हारे संबंध उतने अच्छे नहीं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा भाई, कजन ही सही। तुम मुझे मारने के लिए गुंडे भिजवा रही हो? क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहती हो? ऋषभ ने बदसूरत सा चेहरा बनाकर कहा। हाँ, शीतल ने उसका मजाक बनाते हुए चुटकी ली। देखो तुम इतने डरे हुए हो कि तुमने अपनी पैंट लगभग गीली कर ली है। हो, तुम अभी भी अपने आप को कुमार परिवार का सदस्य कह सकते हो। कुमार परिवार के खून में जो हिम्मत है वो तो तुम में नहीं दिखती। ऋषभ का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो उस निकम्मे बेकार शिवम को सबक सिखाने ही वाला था कि ये पागल औरत शीतल फिर से अधम की। इस शिवम की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। हर बार जब भी ये मुसीबत में होता है तो कोई ना कोई उसकी मदद के लिए सामने आ ही जाता है। क्या कहा था मैंने? तुम्हें मदद की जरूरत है, मैं करने को तैयार थी ना।
फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? मर्दानगी का गुरूर है या सच में बेवकूफ हो? उसने ऋषभ पर एक नजर डाली, फिर शिवम को देखकर कहा, आज अगर मैं नहीं आती तो मार देता तुम्हें मेरा पागल भाई। शीतल ने शिवम को गर्व से देखा। शिवम मुस्कुराया पर उसने कुछ कहा नहीं। शीतल, तुम इसे जानती हो? इस लूजर को कैसे जानती हो तुम? ऋषभ को आश्चर्य हुआ। तुम सच में इसकी मदद करने आई हो? तुमने इस कचरे के टुकड़े के लिए किसी को अपने भाई के सर पर बंदूक रखने के लिए भेज दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।